यहाँ पे इमरान खान के और वर्कर के अहम तरीन मुकदमात की समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे वकील जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। इमरान खान और वर्कर के अहम तरीन मुकदमे की समाअत में क्या हुआ है, बड़ी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर दीगर लीडरशिप को बड़ा रिलीफ इमरान खान समेत मिला है। और ये देख सकते हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताज़ा तरीन मनाजिर, इमरान खान समेत अहम तरीन रहनुमाओं को जो है ज़मानतों पर फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की ज़मानतों के बाद अब इमरान खान की रिहाई का रास्ता बिल्कुल हमवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई का बड़ा फैसला सुनाया गया है, अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी इमरान खान को बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के अंदर जो इमरान खान के केसेस हैं उनके हवाले से भी अच्छी खबरें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यहाँ पे एक अफसोसनाक खबरें सुनने को मिलती थी, वहाँ पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी खबरें सुनने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान के अहम तरीन मुकदमात की समाअत इस वक्त मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके मुख्तलिफ कोर्ट्स में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की क्या आज या कल जो कार्रवाई बढ़ी है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ आसिम मिर्ज़ा साहब और तूरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील। जी मिर्ज़ा आसिम साहब, रास्ते खुल गए हैं आप लोगों के, अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला, फिर हाई कोर्ट से और फिर अब लोअर कोर्ट से भी अब फैसले इमरान खान के हक़ में आना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बात खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये जो पिछले 2-2.5 साल से बल्कि 3 साल से 9 मई का जो ढोल पीटा जा रहा था उसके अंदर जो हवा भरी गई थी गुब्बारे के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की बेलें जो लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई थी 8 मुकदमात में 9 मई के, जब ये इब्तदाई टेंटेटिव आर्डर है, हम ये कहते हैं कि फाइनली कोई बरी नहीं हुए खान साहब, लेकिन इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हुकूमती अदारों के अंदर बैठे हुए शख्सियात जो पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, उस बयानिए के अंदर मज़ीद हवा भरने की, फटे हुए गुब्बारे के अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें पता है 26 यानी तरमीम के बाद जिस तरह उन्होंने अदलिया को लिटाया हुआ है, वो नीचे से कन्वेक्शन करवाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट से भी करवाएंगे, हमें पता है, लेकिन वो अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। आवाम इस दौरान देखेगी कि 9 मई में एक्चुअली हुआ क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है या इमरान खान साहब की डिमांड क्या थी 9 मई के हवाले से। वो एक सिंपली खान साहब ये कह रहे थे कि आप जुडिशल कमीशन, क्रेडिबल जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि ये पिछले 3 साल से जो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। खान साहब तो उस दिन 9 मई 2023 को किडनैप किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सबको पता है, और वो पुलिस लाइन में अदारों की तहवील में थे। लेकिन इस दौरान अगर 9 मई हुआ है, 9 मई कराने वाले सूरतकार कौन है, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनेगा, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के पास जाएगा, सूरत सामने आएगी। तो उससे पहले तो हम नहीं कह सकते जुडिशल कमीशन हो और वो क्रेडिबल जुडिशल कमीशन हो। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम, उनकी पार्टी के मेम्बरान ये बार बार कह चुके हैं, खान साहब कह चुके हैं कि जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई है असल में 9 मई के किरदार वो हैं, तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो 2 दिन कबल जो खान साहब की 8 मुकदमात में जो ज़मानतें हुई हैं, इसकी रेलिवेंसी में आपको बताऊं कि हुकूमत इतनी घबरा चुकी है, इनके घबराने का वक्त स्टार्ट हो चुका है कि आलिमा आपा के दोनों बेटों को 27 माह के बाद एक 9 मई के वकूए के केसेस के अंदर लाहौर में उनको डाला गया, 8 दिन का उनका रिमांड लिया गया, फिर दूसरे दिन अगली सुबह दूसरे बेटे को उठा लिया गया। ये प्रेशर बिल्डअप गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत इतनी लड़का चुकी है और कि कांपे टांग रही हैं। लाहौर के अंदर भी पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त तो वो दौरे पे हैं जापान के, वहाँ के अदारों के अंदर जाके देख रहे हैं जी कि ये वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हो रही है, मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, कनीज़ें साथ लेके। ग्राउंड के ऊपर रियलिटी इनकी देखें तो परफॉर्मेंस ज़ीरो है। मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है, आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है, और ये आवाम के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ऐशियाँ कर रहे हैं। वहाँ पे इनके बैग देखें, जूते देखें, सूटिंग बूटिंग देखें, उठना बैठना देखें वहाँ पे। लेकिन इन क्रीज़ों के साथ फ़ौज ज़फ़र मौज लेके जो जापान के अंदर गए हुए हैं, तो कारकर्दगी पूछें तो कारकर्दगी नील है, तो ये टैक्स पेयर के पैसे को ज़या है। अच्छा तुरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इमरान खान के जो मुकदमात बकाया रहते हैं वो कितनी देर के मुकदमे हैं, कितनी उसके ऊपर समातें होंगी, कितनी देर बाद ये मुकदमात के ऊपर समातों के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? सर, अलकादिर का मुकदमा जो अपील है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो जब लगेगा तो सिर्फ सलमान सदर के बकौल वो 15 मिनट का केस है और उसमें कुछ भी नहीं है। 15 मिनट के बाद खान साहब
उस मुकदमे से बरी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना खान साहब के जो मज़ीद मुकदमे हैं वो जो पाइपलाइन में हैं और कुछ मुकदमों में प्रोसिक्यूशन लगी हुई है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं अपनी इन चीफ को, गवाहान को। और चूँकि मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारे बरकी साहब भी पहुँच गए, तो ये जो मुकदमा है हाई कोर्ट में, अब इसको ये डर है कि मुकदमा अगर लगेगा तो ये मुकदमा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मुकदमा नहीं लगा रहा है, जानबूझकर उनको डिले किया जा रहा है। हम यही कोशिश करें कि अगर ये मुकदमा लग जाए तो 15 मिनट के बाद इस मुकदमे का फैसला आएगा। जी बरकी साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या तसलसल जारी है? इमरान खान की अहम तरीन केसेस में ज़मानत हुई है, फिर अब जो हाई कोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुख्तलिफ इमरान खान के केसेस की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, तो फिर अब किस मुकदमे का ख़ास इंतज़ार किया जाए? कब तक इमरान खान आप लोगों के दरमियान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी आपकी करेक्शन करूं कि मैं अभी नहीं पहुंचा हूं, सुबह पहुंचा हूं। अच्छा, सॉरी यार। दूसरी बात ये कि जो खान साहब के केसेस के बारे में आप कह रहे हैं, खान साहब का हाई कोर्ट में मेन केस रह रहा है, जो कि इंशाल्लाह सरफराज डोगर साहब जिस अंदाज़ में काम व शाम कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यकम से यकम 1-2 तारीख़ में वो केस लगा लें। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से हमारे केसेस, खान साहब की केसेस में ज़मानत हुई, तो हुकूमत बौखलाहट की शिकार हुई, स्पेशली मोहसिन नकवी और मरियम रानी जो सफदर है, क्या चीफ मिनिस्टर ज़कूटा जिन उसको कहो या मरियम नानी उसको कहो, जिस अंदाज से वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और ख़ान साहब की फ़ैमिली पर जिस तरह उन्होंने कल से परसों से पहले एक बेटे को, अलीमा ख़ान के एक बेटे को और फिर दूसरे बेटे को उन्होंने जिस बेदर्दी से गिरफ़्तार किया, उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया। और जो ज़मान पार्क में एक छोटी बच्ची आती थी, उसकी फ़ैमिली को जिस तरह टॉर्चर किया गया है, तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत बौखलाहट की शिकार हो चुकी है और इंशाल्लाह ये हुकूमत जाने वाली है। मरियम नवाज़ की टांगें कांप रही है और बिलावल पे जो है वो पानी और बारिश जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सब भागेंगे। और दूसरी बात ये है कि कनाडा में कोई एक हॉस्पिटल भी उनके बेड भी फारिग किए जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं उधर भागेंगे। लेकिन मैं टू दी पॉइंट अपने केसेस की तरफ आऊँगा। हम ये समझते हैं कि खुदारा रूल ऑफ लॉ को देखा जाए, कानून को मद्देनज़र देखा जाए और जो कानूनी हकूक़ हैं उनसे हमें महरूम ना किया जाए। अगर आप लोग हमें उनसे महरूम करेंगे तो हम बगावत पर मजबूर हो जाएंगे। अगर हम बगावत पर आ गए तो इंशाल्लाह आप लोगों को नानी याद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे इमरान खान के और बरकत के अहम तरीन मुकदमात की समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे वकील जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। इमरान खान और बरकत के अहम तरीन मुकदमे की समाअत में क्या हुआ है, बड़ी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर दीगर लीडरशिप को बड़ा रिलीफ इमरान खान समेत मिला है। और ये देख सकते हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताज़ा-तरीन मनाज़िर, इमरान खान समेत अहम तरीन रहनुमाओं को जो है ज़मानतों पर फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है।